मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, एक नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसकी दो रानियां थी, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी तथा राजा के तीन पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में खर्च करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई देता है। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़ता है। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह जाते हैं। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकता रहता है। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग जाती है। राजा को प्यास से बहुत व्याकुलता होती है, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई देती है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाने के लिए सोचता है और वह चला जाता है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही है। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा, हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद गुस्से में हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ है? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में उत्तर दिया, मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा यह कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा साफ पानी ले आई। राजा ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में कैसे? आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल आया। मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि यह कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांग कर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी न पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपनी कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वह कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आती है तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं तो राजा दिया हुआ पानी नहीं पी सकेंगे। इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊंगी तब तक राजा का पसीना भी सूख जाएगा। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वह भावुक हो गई। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह क्रोध कर रहा था, आखिर वह कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यह मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले
राजकुमार को जन्म देगी, जो इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले आया। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उसकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव महाराज की। ओम नमः शिवाय।